सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने खेत में हम हैं और यह खेत आप देख सकते हैं। इसमें नज़दीक से दिखाइए, देखिए यह मूंग बोया गया है। नज़दीक से और नज़दीक से दिखाइए, देखिए हम जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ दिखाइए। देखिए यह मूंग बोया गया है, और नज़दीक से दिखाइए। देखिए यह मूंग बोया गया है और यह मूंग हम फल के लिए या अनाज के लिए नहीं बोए हैं, बल्कि इस मूंग को हमने खाद के लिए बोया है। और आज से 10 वर्ष पीछे जाइएगा, हमारे पूर्वज खेती करते थे तो सन ढैंचा तो आज भी बोया जाता है, लेकिन सन अब कम देखने को मिल रहा है। सन लोग बोते थे और खेत में उसमें देसी हल होता था, हल से जुताई कर देते थे। इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतने कल्टीवेटर नहीं थे कि अनेक प्रकार के हल से हम उसकी जुताई कर दें। हल बैल से उसकी जुताई होती थी। बारिश होता था, बारिश के दिन में उसी में हल जोत दिया जाता था। पहले हल और बैल हुआ करते थे। लकड़ी का हल होता था और बैल होते थे, पीछे से पैना लेके उसको हाँका जाता था। तो आज वह सब चीज़ें जो है विलुप्त हो गई। और अब आने वाली पीढ़ियों से आप बात करिएगा, बच्चों से जो आज की खेती कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनसे आप पूछेंगे जो युवा पीढ़ी है, तो वो लोग नहीं बता पाएंगे। बताएंगे कुछ कम लोग, जो जिनकी मतलब उम्र उस हिसाब से है, जो देखा है वो तो बता पाएगा। लेकिन आज के जो जनरेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो पहले इस प्रकार हरी खाद तैयार करते थे और हरी खाद से हमारे खेत की उर्वरा शक्ति जो है काफ़ी दिन तक बरकरार रहती थी। आज रासायनिक खाद की तरफ हमारा किसान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। इससे हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, हमारा अनाज भी दूषित हो रहा है। अगर हमारा पर्यावरण दूषित होगा, हमारा अनाज दूषित होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस अनाज को, उस सब्जी को हम खा रहे हैं तो हमें भी रोग ग्रसित होना पड़ेगा। तो इससे उबरने के लिए आप भी हरी खाद कैसे तैयार करते हैं। देखिए हमने मूंग लगाया है, कुल 1 बीघा। यह मूंग चारों तरफ दिखाइए। देखिए यह कुल 1 बीघा मूंग हमने लगाया है और इस मूंग को रोटावेटर करेंगे हम अभी, और रोटावेटर से इसको हम जुताई कर देंगे। देखिए जैसे ही बादल गरजता है, मोर बोलने लगते हैं। हमारे क्षेत्र में मोर और जंगली सुअर इतना ज़्यादा है कि फसलों को भी काफ़ी नुकसान ये लोग पहुंचाते हैं। और जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो ये लोग हामी भरते हैं, कुछ न कुछ ये लोग अपना प्रचार कर देते हैं, बोल देते हैं उसमें। देखिए अभी बोला है ना, फिर बोल देगा। अभी 1 बार 2 बार बात करते रहेंगे तब तक फिर बोल देगा। लेकिन देखिए हम विषयांतर नहीं होंगे, हम हरी खाद पर बात कर रहे थे। हरी खाद मूंग आप भी लगाइए, बरसात के दिनों में मूंग लगा दीजिए। मान लीजिए 1 बार जुताई करना है, और आपको बता रहे मेरा दावा है 2 बोरी डाई का यह कवर करेगा। और डाई का एक लिमिट है, वो त्वरित लाभ तो देगा, लेकिन हमारी खेत की उर्वरा शक्ति जो है उसको मार रहा है। तो इस हरी खाद को कैसे तैयार करें। फसल का अवशेष किसान खेत में जला देते हैं। आपको बता रहे इतने ऐसे कीट हैं इस मिट्टी में जो हमारे मित्र हैं, और वह हम यदि उसमें आग लगाते हैं खेत में, और इस ऐसे भी हम धरती माता बोलते हैं, धरती माता की जय बोलते हैं। जब समहूत करते हैं, अब तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों में लोग खेती का श्री गणेश करते हैं तो समहूत होता है। समहूती एक लौर होती थी, एक लोटा होता था, एक खुरपी होती थी। लेकिन अब यह चीज़ें थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन आज भी इसका जो है ग्रामीण अंचलों में लोग पालन करते हैं और इस पद्धति को कायम रखे हैं। जैसे हम भी, हमारे खेत में भी श्री गणेश होता है तो समहूत करते हैं पिताजी। हम लोग अभी गुरुमुख नहीं, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पिताजी करते हैं। उसके बाद ही हम लोग खेती का जो है श्री गणेश करते हैं। तो यह हरी खाद हम तैयार कर रहे हैं। और जो फसल का अवशेष भी हम जलाते हैं, उस तावा है, रोटर है, उसमें जुताई कर दीजिए। जुताई करके 1 बार सिंचाई कर दीजिए, उसी में वो सड़ जाता है। तमाम ऐसे मिट्टी में कीट हैं जो मतलब अवशेष को खाते हैं, और मिट्टी मतलब अपने जो मल मूत्र देते हैं वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी बढ़ जाती है। तो फसल का अवशेष आप सभी किसान भाइयों से हम चाहेंगे कि जो भी आपके खेत में फसल लगा रहे हैं, जैसे सरसों है या मतलब गेहूं है, जौ है, चाहे और भी फसलें हैं, धान है, फसल आप किसान हार्वेस्टर से काटता है और जो अवशेष बचता है उसको जला देता है।
तो समझिए हम अपने भविष्य को मार रहे हैं। आप सभी किसान भाइयों से, जो भी हमारा वीडियो देखता है, हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि आप फसल का अवशेष ना जलाएं। आप अपने अपने कृषि जगह जगह पर कृषि का कार्यालय खुला है, आप जाइए, वहाँ नष्ट करने के लिए मुफ्त में जो है आपको दवा मिलेगी, खादें मिलेगी। आप उसमें मिक्सचर करके एक जगह इकट्ठा करके यदि आप खाद भी तैयार करेंगे तो आपका मुफ्त में खाद तैयार हो जाएगा। तो जो हमारा मतलब समझिए कि एक तरह से संजीवनी है, उसको हम फेंक रहे हैं, उसको हम जला रहे हैं। तो इसको बचाने की आवश्यकता है। और हरी खाद आज भी अभी आप सन बोइए, उर्दी बोइए। अब पहले की फसल कम बोई जा रही है। पहले सावा होता था, टांगुन होती थी, मक्का होता था, इस सीजन में खूब बुआई होती थी। सुग्गा खाते थे, हम लोग उड़ाते थे खेत में मचान डाल डाल के। लेकिन अब वह चीज़ें नहीं रहीं। अब यह खेती नहीं हो रही है। कोदो, सावा, टांगुन, तिल, तीसी, यह धीरे धीरे कम हो रहा है। तो धीरे धीरे हमको उसको आगे बढ़ाना है। और इन सब अनाज में इतना विटामिन है, इतना तत्व है जो आज के अनाज में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, आज हम खेत में जो है अपने ट्रैक्टर से इसको रोटावेटर कर रहे हैं, ताकि हम हरी खाद हमारे खेत में बन जाए। अब बरसात का दिन है, जुताई कर देंगे, एक आध बारिश होगा, यह इसका पत्ता है, जितना अवशेष है, जैसे ढैंचा बोते थे, ढैंचा से काफ़ी अच्छा ये है। ढैंचा हम बोते थे, ढैंचा यदि बढ़ जाता है और उसको हम तावा या रोटावेटर से काटते हैं तो उसमें लकड़ी लकड़ी सा दिखाई देता है। पत्ता भी उतना बड़ा बड़ा उसका नहीं होता है। जितना ही बड़ा पत्ता होगा, इसमें ऐसे भी उर्दी का ऐसा है कि इसका डंठल से लेके सब कुछ इसमें सड़ जाएगा। आपको कहीं इसमें मतलब बनिहार लगा के, मजदूर लगा के बिनवाने चुखरवाने की आवश्यकता नहीं है। यह इसमें रोटर कर देंगे, 2-4 बारिश हो जाएगा, एक आध बार और हल चला देंगे तो ये सड़ के आपका खाद हो जाएगा। तो ये हरी खाद हम तैयार कर रहे हैं। इस प्लांट में हम गोभी लगाएंगे। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप अभी इसको जुताई करके आपको दिखाते हैं। ये आपको हम जुताई करके दिखाए और यह हरी खाद कैसे बनाई जाती है, इस वीडियो में डिटेल आपको जानकारी दिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील, आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से छोटी छोटी जो भी हम प्रैक्टिकली करते हैं आप सभी किसान भाइयों तक वीडियो के माध्यम से परोसता रहता हूं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील, आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कोई त्रुटि आपको समझ में आए
तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। आप सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं और एक एक कमेंट का जवाब भी देते हैं, तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। इसी के साथ आप सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। देखिए यह अब जुताई हो रहा है, यह उर्दी है, अरे उर्दी कह रहे हैं मूंग, और मूंग को बुआई करके अब जैसे ही पड़ गया है इसको हम जुताई कर दे रहे हैं। यह हरी खाद बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमें गोभी लगानी है तो खाद की आवश्यकता है। देखिए यह हरी खाद बन जाएगा और इस खाद को डाई और गोबर कुछ भी नहीं पाएगा, ये हरी खाद है। पहले सन ढैंचा सब बोया जाता था, पटुआ सन, ये लेकिन अब ये सब बंद हो गया। अब इसका बीज भी आप ढूंढेंगे तो सन का पटुआ का नहीं मिल रहा है, तो हमने मूंग को ही चुना। मूंग से बढ़िया खाद हरा बनता है। पहले इसको भी बोया जाता था, हल बैल होते थे, बरसात के दिनों में बुआई के बाद इसको बारिश के समय जुताई कर दिया जाता, सब सड़ के इसमें खाद हो जाता था। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह हरी खाद के लिए हमने इसमें